ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गया है सावन का सबसे अंतिम दिन, जिस दिन मेरे देव आदिदेव महादेव जी पृथ्वी लोक को छोड़ करके देवलोक को गमन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी शिव भक्त हैं, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी अगर अभी तक नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे, तो सब लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के अंतिम दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, इस शिव श्रृंगार वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरे देव आदिदेव महादेव सदैव आपके घर में रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, जो पहला वाला उपाय है वो है शिव श्रृंगार उपाय। ये सिर्फ और सिर्फ सावन के अंतिम दिन किया जाता है। ठीक है, जो कि अब आने वाला है, तो कोई भी चूक मत जाइएगा। आपके घर की जितनी भी परेशानियां है ना, कष्ट है, परेशानी, बीमारी, कलेश, सब कुछ दूर होगा। साथ ही साथ आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं पूरी होगी और महादेव जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने बताया कि जब भी सावन का अंतिम दिन आ जाए, आपको करना क्या है, इस तरीके से लेने होंगे सफेद फूल। ठीक है, अब वो सफेद फूल कोई से भी ले लेना। एक फूल होता है केतकी का, उसको छोड़ करके, केतकी का फूल महादेव जी पर समर्पित मत करना, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, आपको वो सफेद फूल चाहिए। कितने चाहिए ये चीज ध्यान रखना। एक ही बार इस उपाय को करना है, मात्र 108 सफेद फूल चाहिए। ठीक है ना, एक बार करके देख लीजिएगा। मेरा बाबा, जिस तरीके से आप श्रृंगार करोगे ना, मेरा बाबा आपके जीवन का श्रृंगार कर देगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है ना। 108 सफेद फूल लेना, केतकी के फूल के अलावा कोई से भी। और ऐसे ही आपको लेने होंगे 108 पीले फूल। कौन से वाले फूल? पीले फूल। अब वो पीले फूल चाहे कनेर का मिल जाए तो आप कनेर का ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मोगरे का मिल जाए या किसी भी चीज का मिल जाए, हजारे का मिल जाए, आप वो वाला ले लीजिए। गेंदे का मिल जाए वो ले लीजिए। ठीक है ना, लेकिन पीला फूल आपको चाहिए, वो भी कितने? 108। ठीक है, उपाय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जिसने इस उपाय को कर लिया ना, जीवन उसका सुधर जाएगा। ठीक है, 108 सफेद फूल, 108 पीले फूल और 1 लोटा लेना शुद्ध जल। और इन्हें लेकर के चाहो तो प्रदोष काल में या फिर चाहो तो सुबह के समय पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपके परिवार का व्यक्ति एक जना इस उपाय को कर सकता है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। अब ध्यान से सुनना, क्रम क्या कहता है। जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है ना, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कर लीजिए। और कर देने के पश्चात जब आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, मेरे देव आदिदेव महादेव जी को सबसे पहले स्नान कराना है, उस जल से अभिषेक करवाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए, है ना। उसके बाद आप इस शिवलिंग के चारों तरफ जो भी बेलपत्र वगैरह जो भी चढ़ा हुआ है ना, इसके ऊपर पूरी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देंगे। साफ कर दोगे। साफ कर देने के पश्चात ये चीज ध्यान में रखना कि जो आपने पीले और सफेद फूल लिए हैं, तो आपको सफेद फूल समर्पित करना होगा शिवलिंग के ऊपर। जो भी 108 सफेद फूल है ना, एक एक करके उन 108 सफेद फूलों को महादेव जी की शिवलिंग से ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बार ही, एक फूल रखोगे, एक बार बोलोगे ओम नमः शिवाय, दूसरी बार फूल रखोगे, दूसरी बार ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको फूल रखते हुए पूरी शिवलिंग का आपको क्या करना है, समर्पित करना है, यहीं पर श्रृंगार करना है। ठीक है ना, हर जगह पर आपको इस तरीके से लगा देना है। लगा दोगे। सफेद फूल केवल शिवलिंग पर समर्पित करने हैं और जो 108 पीले फूल लिए हैं, वो पीले फूल आपको समर्पित करने होंगे माता गौरा पर। आपको पता है मंगलवार का दिन भी है, मंगला गौरी का व्रत भी है, तो इस दिन
आपको माता जी पर यानी कि माता पार्वती जी पर 108 पीले फूलों का श्रृंगार करना होगा। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को करता है, ध्यान रखना गुरुदेव ने बताया था कि महादेव जी ने यह वादा किया था कि जो व्यक्ति सावन के अंतिम दिन जिस तरीके से इसने मेरा श्रृंगार किया है, मैं इसके जीवन का श्रृंगार इतनी अच्छी तरीके से करूंगा कि यह जीवन भर कभी मुझे भुला नहीं पाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अद्भुत है, सब लोग जरूर कीजिएगा। मात्र एक बार इस उपाय को करना है, साल में सिर्फ एक बार ये वाला दिन आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में कोई ना कोई संकट हमेशा लगा हुआ रहता है, कलेश रहता है, बीमारी रहती है, या फिर सुख शांति समृद्धि नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, एकदम वहां की वहीं तरक्की रुक गई है आपके घर की, सावन के अंतिम दिन इस उपाय को कर लेना, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मेरा बाबा इतने में ही आपका कल्याण कर देगा। सुनिए कैसे करना है। आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना, सुबह के समय पर, और एक ले लेना है लोटा जल, है ना, कौन सा लोटा, तांबे का लोटा, इसके अंदर जल भरना, और जो एक बेलपत्री ली है वो भी इसी के अंदर डालना। अपने दोनों हाथों में, स्नान करने के बाद अपने दोनों हाथों में इस लोटे को पकड़ना, और आपके घर में जितने भी कमरे, किचन है ना, जो भी है ना, बेडरूम वगैरह, उन सभी में लेकर के घूम जाना, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। ठीक है, घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात इसी लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है ना, घर के मंदिर में सुबह के समय इस लोटे को रख देना जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाला हुआ है, और इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा, गोल बत्ती का, गाय माता के घी का दीपक यहां प्रज्वलित कर देना, मतलब जला देना। ठीक है, लगा दोगे। जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का समय आएगा, प्रदोष काल के समय आपको इस लोटे को यहां से उठाना है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर जाना है एक दीपक लेकर के। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो इस एक दीपक को अपने घर के मंदिर में लगा करके आ जाइए, या फिर जब आप शिवलिंग पर जाओ तो शिवलिंग की चौखट पर आपको यह दीपक लगा देना है और शिवलिंग के पास में चले जाना। जैसे ही आप जाएंगे आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जलाधारी जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होती है हमेशा, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके दुनिया में जितनी शिवलिंग है सबकी जो दिशा है उत्तर दिशा की तरफ है, जलाधारी की दिशा। ठीक है, आपको उस एक लोटे से जल समर्पित करना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने यहां पर वो धार स्टार्ट की, बिल्कुल स्लो मोशन में उस धार को यहां से लेकर के ऐसे करके आगे तक लेकर के आना है, और कहां तक, जलाधारी तक आपको उस धार को लेकर के आना है, और यहां पर आकर के आपका जल समाप्त हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर बेलपत्र आपकी उसमें से निकल के समर्पित हो जाती है तो कोई बात नहीं है। अगर बेलपत्र उसमें से निकल करके समर्पित नहीं होती है तो आपको वो बेलपत्र उस लोटे में से निकालना है, माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। 2 मिनट यहां पर बैठना, आपके घर की जो भी परेशानियां हैं अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कह देना। देखिएगा, पूरे साल भर आपको किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने जब सावन खत्म हुआ था सावन स्टार्ट हुआ था उसी समय ये वाला बताया था कि आप चाहो 2 या 4 या 5 दिन निकल गए हो, आपने पूरे सावन में कोई व्रत किया ना किया, अनुष्ठान किया ना किया, आपने कोई दीप जलाया ना जलाया, कुछ नहीं किया ना, तो सावन के अंतिम दिन इस उपाय को करना मत भूलना। आपके घर में जो भी गमला है उस गमले को लेना, गमला नहीं है गार्डन में मिट्टी है उसको ले लेना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तुलसी जी का गमला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी का भी गमला चलेगा। ठीक, इस गमले को लेना, इसी गमले के अंदर जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको एक लिंग का निर्माण करना है। लिंग, अगर आप शिवलिंग बना सको तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना सिर्फ आपको इस तरीके से लिंग का निर्माण करना है, इस तरीके से उस मिट्टी को बना लेना है। इतना कर लोगे, सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद चाहो तो प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन एक बार सावन खत्म होने से पहले पहले जो अंतिम दिन है उस दिन आप जरूर करना। ठीक है,
इस तरीके से लिंग का निर्माण करना। लिंग का निर्माण करने के बाद जो भी आपको पूजा अर्चना भोग चढ़ाना है, दीपक लगाना है, धूप लगानी है, चंदन लगाना है ना, जो भी बेलपत्र आपको चढ़ाना है, जो चढ़ाना है वो आप चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। सारी पूजा कर लेना। पूजा करने के पश्चात है ना, महादेव जी से अपने घर की रक्षा और अपने आशीर्वाद पाने के लिए मात्र आपको एक सफेद फूल इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक सफेद फूल इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और समर्पित कर देने के पश्चात 15 से 20 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना पूरी भक्ति के साथ में, क्योंकि ये अंतिम दिन है सावन का। इस दिन मेरा बाबा भोलेनाथ जी पृथ्वी लोक को छोड़ करके इस देवलोक को गमन करेंगे। आपके दोनों हाथों से जो अपार धन और साथ ही साथ समृद्धि को जो लुटाएंगे उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा जल लेकर के आना है और इनका विसर्जन करना है। विसर्जन करने के लिए आपको किसी और जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, जल ज्यादा लेकर के आना। उसी गमले में आपको इतना जल डाल देना है कि इसका वहां की वहीं शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। एक बार इस उपाय को कर लेना, पूरे साल भर मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा आपकी बरसती रहेगी। और आप अभी अपनी स्थिति देख लेना और एक साल बाद जब सावन वापस आएगा आप अपनी स्थिति खुद देख लेना। अगर बढ़ोतरी हुई तो समझ जाना मेरे बाबा ने आपका कल्याण कर दिया। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, जैसी वाणी उन्होंने बोली, बिल्कुल वैसा ही आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।